नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एप्रिकस द एजुकेशन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम सब आप सभी के लिए लेकर आए हैं चैप्टर 4 का टेस्ट। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि हमारे चैनल पर फिजिक्स का कोर्स रिवीजन कोर्स चल रहा है यूपी बोर्ड 12th के स्टूडेंट्स के लिए। तो आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं और उससे अपना रिवीजन एक बार कर सकते हैं अच्छे से। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिसकी कि हमारा जो प्रीमियर हम डेली करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ध्यान दीजिएगा कि हमारा प्रीमियर रोज़ सुबह 6:30 बजे और शाम को 6:30 बजे होता है। आप लोग जा सकते हैं और उसे देख सकते हैं। और आपके साथ जितने भी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी ये बेनिफिट मिल पाए। तो आइए बात करते हैं हमारी आज की वीडियो की। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए चैप्टर 4 का टेस्ट। तो चैप्टर 4 के टेस्ट में हम देख लेते हैं हमारे पास क्या है। चलिए शुरू करते हैं हमारा टेस्ट। सो आर यू रेडी? चलिए, ये है हमारा चैप्टर 4 का टेस्ट। इसका पहला क्वेश्चन है। पहले हम सबसे बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं, जिन्हें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कहते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, एक दिशा में गमनशील 2 इलेक्ट्रॉनों का पुंज होगा। पहला इसका ऑप्शन होगा, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र पर काटेंगे, इनमें से कोई नहीं। आपको इस क्वेश्चन में इन चारों में से एक ऑप्शन लिखना है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, चल कुंडली धारामापी की संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए। इसके 4 ऑप्शन है। लटकन तार को सख्त बनाना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाना चाहिए, कुंडली की चाप घटाना चाहिए, चक्रों की संख्या घटाना चाहिए। इसका ऑप्शन आपको लिखना होगा। 4 आपके इसमें दिए हुए हैं ऑप्शन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारा है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है कि एक प्रोटॉन व एक अल्फा कण एक ही वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। अल्फा कण का आघूर्ण काल। पहला इसका ऑप्शन है हमारे पास, प्रोटॉन का 4 गुना होगा, प्रोटॉन का 3 गुना होगा, प्रोटॉन का 2 गुना होगा, प्रोटॉन के घूर्णन काल के तुल्य होगा। इसका ऑप्शन सही आंसर आपको लिखना है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय आघूर्ण की विमा है। चुंबकीय आघूर्ण की विमा है तो इसका पहला ऑप्शन है L² A, दूसरा LA², तीसरा LA, चौथा L⁻²A। तो ये तो हमारे हो जाते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये आपके सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो चुके हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इसके बाद आते हैं हमारे, माफ़ कीजिएगा वो मैं अति लघु उत्तरीय बोल गई थी। ये हमारे सारे हो जाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे, पहला क्वेश्चन है हमारा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का कथन लिखिए। इसमें आपके फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का कथन लिखना है। दूसरा है, एमीटर और वोल्ट मीटर में किसका प्रतिरोध अधिक है और क्यों। तीसरा है हमारा, चुंबकशीलता का एसआई मात्रक और विमा लिखिए। चौथा है हमारा, लॉरेंज बल का समीकरण लिखिए। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों को करने हैं। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे टेस्ट में है आप लोगों के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न। हम सभी तरह के प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं जो भी आपके एग्जाम में आते हैं। और ध्यान रखिएगा, मैं ये बार बार हर वीडियो में कहती हूँ, इस वीडियो में भी बोल रही हूँ कि ये कोई मॉडल पेपर नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही पेपर आएगा। ये सिर्फ एक चैप्टर का टेस्ट है आपका। तो लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे यहाँ से शुरू होते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है आपका, साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत लिखिए, इसकी परिकल्पना क्या है। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए C =1/μ0ε0 प्रतीकों के नाम भी लिखिए। हमारा अगला प्रश्न है, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन 1 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से तार से 20 किलोमीटर की दूरी पर तार के समांतर धारा की दिशा में गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल का मान व दिशा ज्ञात कीजिए।
चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। ये हमारे हो जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ये सारे हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न हो चुके हैं। ये आपको इन लघु उत्तरीय प्रश्नों के आंसर लिखने हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारे आते हैं बहु विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, धारावाही टोरॉइड परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र बताइए। जो आपका वो लंबा वाला डेरिवेशन था, शायद आपको याद ही होगा, तो वही लिखना है इसमें। इतनी हेल्प मैंने आपकी कर दी है, इतना ही बहुत है। एग्ज़ाम में तो कुछ नहीं मिलता है, तो ये लिख लीजिएगा। और ये दूसरा क्वेश्चन हमारा, धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अथवा बायोसेवर्ट नियम लिखिए। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये हमारा आज का टेस्ट हो गया है। आप लोग इसे कॉपी पे सॉल्व कीजिए, पीडीएफ बनाइए। अगर आप खुद उसे चेक नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी भेज सकते हैं। हम लोग आपको सॉल्यूशन भी भेज देंगे अगर आप लोगों को जिस भी क्वेश्चन का चाहिए होगा। तो थैंक यू सो मच। हमें अपना प्यार देते रहिए, ऐसे ही हमारी वीडियोस को खूब सारा शेयर और कमेंट करते रहिए, और अपने अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और टॉप भी कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।